आप सभी को एक बार फिर से हमारा नमस्कार। चलिए आज इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत करते हैं गांव के हरी भरी वादियों से, जहां पहाड़ों की गोद में लहला रही है पिनालू गडेरी की फसल यानी कि अरवी। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी ठंडी हवा और उन पिनालों की चौड़ी चमचमाती पत्तियां जैसे धरती पर हरी चादर बिछ गई है। गांव के खेतों से मेहनत से सींची गई ये फसल न सिर्फ किसानों की जीविका है, बल्कि पहाड़ी संस्कृति की आत्मा भी। गडरी यानी अरबी की मोटी मोटी गांठें मिट्टी से झांकने लगी हैं। इन फसलों में न सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, बल्कि इनका पोषण और पारंपरिक महत्व भी अनमोल है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत सुंदर पहाड़ी कल्चर के साथ। दिखाएंगे आपको सारे नज़ारे, बने रहेगा हमारे वीडियो के अंत तक। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो साथियों, आज आपको दिखाते हैं पहाड़ी संस्कृति से जुड़ी एक विशेष पूजा, जिसे गांव पहाड़ों में कहते हैं नवग्रह पूजा और उसका दान। तो साथियों, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलने वाला हर भक्त जानता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में ग्रहों की चाल एक अहम भूमिका होती है। इसी विश्वास से जुड़ी है नवग्रह पूजा, जो न केवल आत्मिक शांति देती है, बल्कि हमारे कर्मों को भी एक नई दिशा देती है और नया मोड़ देती है। जब जीवन में कोई राह स्पष्ट नहीं दिखती, तब समस्याएं बार बार सिर पर उठती रहती हैं। तब हमारे ऋषि मुनियों ने नवग्रहों की शांति का उपाय धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। नवग्रह पूजा यह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु देवताओं की होती है। इन नवग्रहों को समर्पित होती है, जो हमारी जन्म कुंडली में जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। नवग्रह पूजा एक मात्र कर्मकांड नहीं, यह एक साधना है अपने दोषों को स्वीकारने की, अपने भीतर झांकने की। यह वो क्षण होता है जहाँ मन पूरी तरह झुकता है और आत्मा ईश्वर से मार्गदर्शन मांगती है। तो इसी से जुड़ी सारी वीडियो हम आज आपके सामने लाने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के साथ, पहाड़ी कल्चर के साथ। तो साथियों, पूजा का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और शुरू होने से पहले लगता है गांव पहाड़ों में टीका। तो श्रद्धा का टीका, आस्था की शुरुआत। पूजा की शुरुआत होते ही पंडित जी श्रद्धा और विधि विधान के साथ एक एक भक्त के माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं। ये टीका सिर्फ माथे पर नहीं लगता, बल्कि मन में आस्था और आत्मा की शांति का संचार करता है। चंदन की वह ठंडी स्पर्श जैसे भगवान का आशीर्वाद सीधे सिर पर उतर जाता है। हर टीका एक आशीष है, मंगल, समृद्धि और शांति का प्रतीक, और उसी क्षण में पूजा का माहौल भक्तिभाव से भर जाता है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंदर। पूजा से पहले पंडित जी बड़े मनोयोग से सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। चावल, फूल, रोली, अक्षत, दीपक, गंगाजल, कलश, पंचामृत और वेद मंत्रों से पवित्र ग्रंथ। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, हर सामग्री में एक आस्था छिपी रहती है। पंडित जी एक एक चीज को सलीके से सजाते हैं, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य के स्वागत में पूरी निष्ठा से लगा हो। यह केवल तैयारी नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक माहौल का निर्माण होता है, जहां हर वस्तु, हर स्पर्श, हर सुगंध पूजा को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। सभी पंडित जी लोग एकत्रित होके सभी सामग्री को सजोने में लगे हुए हैं। बताओ अपना पहले नाम बताओ। सौभाग्य। क्या नाम है? प्राची। पूरा नाम बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में। कौन सी स्कूल में? है? स्कूल का नाम बता। मम्मी का नाम बता। नहीं मालूम? हाय कर, फिर हेलो बोलो। कैसे हो बोलो। कैसे बोलो। बोल। ये तो बोलती नहीं है। अच्छी है, बोलना भी। देखो फिर तू क्या आएगी उसमें। कुछ नहीं बोलती है, जे नहीं बोला। तो साथियों, भीतर पूजा का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बाहर पंडित जियों की जो है मधुर मुस्कान, आपस में बातचीत चल रही है। मंदिर के गर्भगृह में पूजा का कार्यक्रम विधि पूर्वक आरंभ हो चुका है। मंत्रों की गूंज, घंटों की मधुर ध्वनि और भक्तों की एकाग्रता से माहौल पूर्णतः आध्यात्मिक हो चला है। दीपक की लौ में आस्था नाच रही है, और हर मंत्र के साथ जैसे नवग्रहों की कृपा उतर रही हो। वहीं मंदिर प्रांगण के बाहर कुछ पंडित लोग अपनी अपनी आपस में बातचीत की भूमिका निभा रहे हैं, और अब थोड़ी हल्की फुर्सत में है तो किनारे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई मुस्कुराते हुए जीवन के अनुभव बांट रहा है, तो कोई किसी पुरानी यज्ञ की यादों में खोया है। इस मौज मस्ती से भरी बातचीत में कहीं ना कहीं थकान भी मिटती है,
और आपसी अपनापन भी गहराता है। उनके चेहरे में सादगी और संतोष की मुस्कान जो बताती कि पूजा केवल विधि नहीं बल्कि जीवन का संतुलन भी है। एक और गूढ़ मंत्र तो दूसरी ओर सरल सी हंसी। तो साथियों यहाँ पे पूरा परिवार जो है एक साथ बैठकर पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ पूजा करता हुआ। तो यह क्षण सिर्फ धार्मिक नहीं आत्मिक भी होता है। घर का हर सदस्य बुजुर्ग युवा और बच्चे श्रद्धा से हाथ जोड़कर ईश्वर के चरणों में अपने भाव को अर्पित करते हैं। पंडित जी के मंत्रों की गूंज के बीच वातावरण पवित्र उठता है। दीपक की लौ, धूप की खुशबू और घंटी की मधुर ध्वनि इस संगीत को दिव्य बना देती है। ऐसी सामूहिक पूजा न केवल ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक होती है बल्कि परिवार की एकता और प्रेम की अद्भुत प्रेरणा भी बन जाती है। और साथ ही हम यही कहेंगे कि यही है भारतीय पहाड़ियों की सुंदर परंपरा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाट्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां हेतुं रिपोधुं हेतुं सदा सत्यनारायणं स्तोमि देवम् ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। तो मित्रों, गर्मी का मौसम अपने पूरे स्वभाव पर है। तेज धूप सिर पर तमतमाती है, मानो सूरज खुद धरती से बातें करने उतरा हो। आसमान हल्का नीला है लेकिन इक्का दुक्का रुई जैसे बादल तैर रहे हैं जो मानो सूरज से कह रहे हो थोड़ा रहम कीजिए। कहाँ गर्जे नहीं हो दिन का जहीं पे संदर भाई आ रहा हूँ पहचान क्यों गुरुजी किला कर रहा और समझ ले राम भगवान तुम्हारा जीना और सुनाओ। तो साथियों, गणेश पूजा विधि पूर्वक संपन्न जब हो जाती है तो उसका अंतिम और उस सबसे पावन क्षण होता है आरती का। जैसे ही पंडित जी जय गणेश देवा की स्वर की लहरें छोड़ते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। धूप दीप की लौ के साथ बजती घंटियाँ, थाल में घी का दिया, फूल की सुगंध और भक्तों की एक सुंदर गूंज आरती। और आरती की बात की जाती है परिक्रमा। यह दृश्य मानो स्वयं गणपति बप्पा को धरती पर आमंत्रित कर लेता है। भक्तजन हाथ जोड़कर श्रद्धा से आंखें मूंद लेते हैं। कुछ की आंखें नम होती हैं तो कुछ चेहरे पर संतोष की मुस्कान झलकती है। तो ये नज़ारे हम इस वक्त दिखा रहे हैं बाहर के। काफ़ी शानदार मौसम इस वक्त यहाँ पे बना हुआ है। कुछ यहाँ के नज़ारे आपको दिखाने के लिए और कुछ पूजा की सामग्री फिर से यहाँ पे दोबारा उसको सही तरीके से यहाँ पे सजाया जा रहा है। क्योंकि कुछ इक्का दुक्का चीज़ें मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो उसका काम यहाँ पे चल रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे हंसी मजाक के साथ बैठे हुए हैं, पूजा के साथ हंसी मजाक करते हैं। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको पहाड़ों की सुंदर प्रथा संस्कृति। सनातन संस्कृति में पेड़ पौधों को देवता का भी स्वरूप माना गया है और तिमुल की पत्तों से बने दोने इसका जीवन प्रमाण है। जब नवग्रहों के लिए विशेष पूजन होता है तब इस पवित्र पत्तों से बनाए गए दोने में प्रसाद रखकर ग्रहों को समर्पित किया जाता है। हरे भरे तिमुल के पत्तों से बनी ये प्राकृतिक कटोरे न केवल पर्यावरण के प्रति सम्मान दर्शाती हैं बल्कि पूजा की सात्विक को भी बढ़ाती हैं। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ जब प्रत्येक ग्रह के सामने इन दोनों में प्रसाद अर्पित किया जाता है, ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं उस अनुष्ठान की सहभागी हो रही हो। इन प्रसादों में फल, मिष्टान, पुए और अक्षत, पुष्प सजाए जाते हैं। हर ग्रह के लिए भिन्न भिन्न सामग्री होती है, जैसे सूर्यदेव के लिए गेहूँ, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए चने और बुध के लिए मूंगा। और इस प्रकार के 9 ग्रहों के अनुकूल अर्पण 9 ग्रहों को किया जाता है।
हाथ लो, आइए लगे, हाँ। ये हाथ छोड़ लिया। ओम चतुर्भुज भूतेषु पुनर्द्वारं तस्मै ज्ञातमने नमः। अद्य मे शकलं जन्म अद्य मे शकलं तपः उत्ततो उत्तरप्रज्ञा आसनम् उत्थाप्यतानि पावनीं दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते अक्षता पान्तवः दीर्घायुषी भवः। ओम लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती तत्पुरे। तो आपको बताना चाहते हैं कि विधि विधान के साथ यहाँ पे जो है नवग्रह पुतले का पूजन, शांति का समाधान और आस्था का संगम यहाँ पे चलता हुआ। जब जीवन में बार बार अड़चने आने लगे, कार्य में विघ्न पड़ने लगे, स्वास्थ्य बिगड़ने लगे या मन बेचैन रहने लगे, तब एक श्रेष्ठ उपाय होता है नवग्रह पुतले का पूजन। यह पूजन नवग्रहों की कृपा पाने, दोषों को शांत करने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए किया जाता है। पूजन की शुरुआती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है। फिर नवग्रहों के प्रति स्वरूप 10 स्थानों कलश की स्थापना की जाती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के लिए प्रत्येक ग्रह के अनुसार उनके रंग, मंत्र, फूल और द्रव्य का चयन किया जाता है। हर ग्रह की शांति के लिए एक एक पोटलिका छोटी थैली तैयार की जाती है। इन पोटलिकाओं में ग्रहों के अनुसार सामग्री जैसे तिल, मूंगा, हल्दी, चावल, गुड़, लौंग, पंचमेवा, धतूरा, बीज, सुपारी आदि डाली जाती है। इन पोटलिकाओं को कपड़े में बांधकर मंत्रोच्चार के साथ नवग्रहों के चरणों में समर्पित किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्हीं नवग्रहों की पोटलिकाओं का पूजन चल रहा है। पुष्पम अनन्यार्पितं पूतं च केचित्रं च नवं शुभं गुणबद्धं सम्भूतं नानागन्धित मनोहरम् अनंत सौरभं पुष्पं गृह्णन्तु परमेश्वरः। लाल वाले में, फिर ये हरे में, फिर इसके साथ पीली में। हाँ ना, ये इसमें रखिए। एक में 2 मतलब वो रात गए ना। एक कलश जाने देना, एक कलश जाने देना। तो आपको तो जो है अच्छा होंगे। ऐसे ही दे देते हैं, थाई के कारण। हाँ ठीक है। चल जा। अरे पी लेवल गर्म रहो, थोड़ा ठंडे जा। तुमने पी लिया ठंडे? बैंक रशो मध्ये येते बिंदु पे दे। खत्म हो गो तो ये बोतल अच्छे हैं। मालूम इसको खजो आलू नॉन खा लो नॉन पक्का या तो आगे चाकरी तो साथियों, जैसे ही नवग्रहों की पूजा संपन्न हो जाती है तो अब फिर आती है दान की बारी। श्रद्धा, संतुलन और शांति का प्रतीक सभी ब्राह्मण देवों को जो है इस पोटलिका का दान किया जाता है। नवग्रह पूजा पूरी श्रद्धा, मंत्रोच्चार, विधि विधान से संपन्न होती है। उसका अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण नवग्रहों का दान। यह दान केवल धार्मिक औपचारिकता नहीं बल्कि नवग्रहों के प्रतीक स्वरूप किया गया दान व्यक्ति के जीवन से बाधाओं को दूर करता है और आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। तो ये देख रहे हैं नवग्रहों की पोटलिकाओं को सभी को दान स्वरूप दिया जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, शनि, केतु जो है उन सभी ग्रहों को एक एक करके बारी बारी क्रम पूर्वक जो है उनका दान वितरित सभी ब्राह्मण देवों को किया जा रहा है। तो साथियों, जहाँ एक और मंत्रों की गोद से आत्मा को छुआ, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की शुद्ध हवा, देवताओं की गोद में बसे मंदिर और यहाँ की अटूट परंपराएं हमें जीवन के असली मूल्यों की याद दिला गई। यहाँ हर पर्व, हर पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पीढ़ियों से बहती आस्था की धारा है, जिस श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक एकता का संगम होता है। पहाड़ों की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी बोली में घुली भक्ति सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में समेटना कठिन है। जाते जाते यही कहेंगे कि जो पहाड़ों की परंपरा जानना चाहता है वो केवल आंखों से नहीं दिल से देखे।
अगर आपको ये दृश्य, ये संस्कृति, ये भक्ति का भाव अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी भावना कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली भक्ति यात्रा के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव। आप सभी को हमारा नमस्कार।